अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेक्चर, जिसमें हम एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट है। तो एम्प्लॉय रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशंस एम्प्लॉयज़ के स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैनेजमेंट के साथ हों, वो सुपीरियर्स के साथ हों, वो सबऑर्डिनेट्स के साथ हों, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एम्प्लॉय रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या होते हैं और इसको किस तरह से हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और रोल क्या प्ले करता है, एम्प्लॉयज़ क्या रोल प्ले करेंगे उसमें। तो चलिए ये इसको स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन क्या होगा, ठीक है। Employee relation refer to an organization's efforts to create and maintain a positive relationship with employee। ये रेफर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन क्या एफर्ट्स पुट करती है अपने एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए और मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होगा कि एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के लिए एहसास हो और वो एक दूसरे की केयर करते हों और उनकी कम्युनिकेशन बेटर हो, वो पॉलिटिक्स क्रिएट ना करते हों, वो मिसहैप्स क्रिएट ना करते हों, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते हों, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके बीच में ना आता हो। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक एम्प्लॉय का रिलेशन है और वो पॉजिटिव रिलेशन है उनके साथ। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन देख लेते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशन की, ठीक है। इंडिविजुअल कैन टेक डिसीजंस अलोन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक इंडिविजुअल है वो अकेला डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। वो अगर डिसीजन मेकिंग करेगा भी तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। जब वो एक ग्रुप की सूरत में अपने टीम मेंबर से सजेस्ट करेगा, उनसे बात करेगा, तो जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग भी होगी और वो एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। उसके बाद है वर्क बिकम्स ईजी इफ़ इट शेयर्ड अमंग ऑल। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब वो एक दूसरे से अपने वो काम को शेयर करते हैं तो वो इजी हो जाता है उनके लिए फीडबैक लेना, उनसे सजेशंस लेना, माइंड्स को शेयर करना, तो वो काम उनका आसान हो जाता है जब वो एक दूसरे से मिल के काम करते हैं इन अ टीम वर्क, इन अ ग्रुप। थर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट इसका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स हैप्पी प्लेस टू वर्क। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बिकम्स हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो काम करते हैं वो एक एज अ फैमिली की तरह काम करते हैं और उनका इन्वायरमेंट एक हैप्पी इन्वायरमेंट हो जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ फेडअप फील नहीं करते, वो बोर नहीं होते, वो अपने काम से उकताते नहीं हैं, वो रोज़ की सेम रूटीन से जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्करेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट अमंग इंडिविजुअल्स। अच्छा, अब इसमें अगर इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो किस चीज़ को डिस्करेज होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है, और फाइट्स नहीं होंगी, आपस में एम्प्लॉयज़ लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं और एक दूसरे की जो टांगे खींच रहे होते हैं वो उससे बाज आ जाएंगे, ठीक है, वो काम ख़त्म हो जाएगा। रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म एट वर्क। जब आपका काम में दिल नहीं लगेगा, आप बोर हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप एक दिन आए, एक दिन छुट्टी कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होगा। अगर वर्क का इन्वायरमेंट एक फैमिली की तरह हो, एक अच्छा क्रिएटेड इन्वायरमेंट हो, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ रहे हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये एब्सेंटिज्म की जो प्रॉब्लम है ये नहीं आती और रेगुलर वर्क पे काम होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, वो ज़्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी अचीव करेंगे, बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन अनदर केस अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होगी, बेनिफिट्स भी डिक्रीज होंगे। बिकॉज वी नेवर नो व्हेन वी नीड इट। एम्प्लॉय रिलेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हमें किसी पर्सन की किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए। वो जो खोटा सिक्का होता है वो भी चल जाता है, ऐसा पर्सन जो कुछ नहीं करता वो भी आपके एक ना एक दिन काम आ जाता है। सेम लाइक दैट कि जब आपको किसी भी टाइम पे किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑन द अदर डिपार्टमेंट, जो बाकी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे भी आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहे और आप बेनिफिट्स को अचीव करें और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो।
इसके बाद हम चलते हैं इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि एम्प्लॉयज़ का रिलेशन इम्प्रूव कैसे हो सकता है, वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएँ या स्टेप्स यूज़ किए जाएँ। इन्वॉल्व टीम मेंबर्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करें। एक काम आप शुरू करें तो आप उनके साथ वो शेयर करें कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, ताकि वो हर चीज़ को शेयर करें और एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हों। अगर एक थोड़ा सा वीक है तो दूसरे को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, ना कि अपने नॉलेज की बेसिस पे दूसरे को डिक्रीज करना चाहिए। एनकरेज इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर वर्क विद ईच अदर। इंडिविजुअल्स को एनकरेज किया जाए, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें कि आप अपना काम अपने टीममेट्स के साथ को बताएं, उनके साथ शेयर करें अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर गाइडलाइंस मिल सकें। जब आपके माइंड्स मिलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। अगर एक आइडिया पे वो काम करने जा रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी क्या होगी कि वो गलत हो जाएगी। इसलिए जब डिफरेंट, अगर एक को आइडिया पसंद नहीं है तो वो कुछ नया आइडिया दे सकता है, ठीक है, तो या उसको वो कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है। सो दैट असाइन टारगेट्स एंड आस्क कंट्रीब्यूट इक्वली। उनको टारगेट्स असाइन किए जाएं और ऐसे टारगेट्स असाइन किए जाएं जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हों, वो काम कर सकते हों और इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पे बर्डन, एक पे बर्डन हो और एक जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो। नेक्स्ट है इनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग ऑल टीम मेंबर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनकरेज किया जाए। कम्युनिकेशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और कॉमन पिक्चर सबको शो होनी चाहिए और वो ओपन फॉरम पे होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन मेंबर्स के दरमियान हो रही है, और वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ्रेंडली कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज एट्सेट्रा। आप न्यू ईयर पार्टीज अरेंज करें, किसी की बर्थडे है तो उसको अरेंज करें, इससे गैदरिंग होगी। आप लंच पे जाएं, आप डिनर पे जाएं, कुछ टाइम बाद अपने कॉलीग्स के साथ गैदरिंग करें। उससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और आप एक दूसरे के साथ जो है वो केयरिंग बन के चलेंगे और काम आपका आसान होता जाएगा इंडिविजुअल में। तो अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो आपका एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बेटर हो सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। अभी हमने बात की है एम्प्लॉय रिलेशन की, अब हम एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। देखें कि जब भी एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो सकता है, वो ट्रेड यूनियंस के पर्सन के साथ हो सकता है, वो डिफरेंट लोगों के साथ हो सकता है। अब इसको मैनेज करना, मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स को मॉनिटर करना, ये एक मैनेजमेंट का काम है, उसको मैनेज किया जाता है। और किस तरह से मैनेज किया जाता है और वो क्यों कौन सा वे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन आर्ट विच अफेक्टिवली मॉनिटर्स एंड मैनेजेस। देखिए यहाँ पे अफेक्टिवली मॉनिटर्स एंड मैनेजेस, जो मॉनिटर करता है उसको और उसको फिर मैनेज भी करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स का रिलेशन है, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय है, वो सबऑर्डिनेट टू एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट टू मैनेजर है, वो मैंने आपको बताया है। आइदर ऑफ द सेम टीम, वो सेम टीम से बिलोंग करते हों, कॉलीग्स हों, या वो किसी और डिपार्टमेंट से हों, एक्सटर्नल हों उनके साथ, और आर फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, या वो डिफरेंट टीम से बिलोंग करते हो। तो इन लोगों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको मैनेज करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये सारे का सारा काम हम एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म की जाती हैं। एक्टिविटीज़ फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, द फर्स्ट वन इज। अब ये ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कम्युनिकेशन का कि जब आपने कम्युनिकेट करनी है इंफॉर्मेशन, तो एम्प्लॉयज़ को या इंडिविजुअल्स को तो ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड हो। उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करें और ओपन फोरम पे उनको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपने रिजल्ट्स क्या देने हैं, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपने परफॉर्म करनी है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं जो वो एक्सपेक्ट करती है वो एज इट इज़ नहीं आएंगे। नेक्स्ट है इनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़ एट द वर्क प्लेस। लोगों को जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको एनकरेज किया जाए कि वो ग्रुप में काम करें, एक्सेप्ट कि वो इंडिविजुअली काम करें, अपनी एफर्ट्स को दिखाने की कोशिश करें। उनको ग्रुप की एक्टिविटीज़ का बताएं कि ग्रुप में उनको टास्क असाइन किया जाए, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ या उनको बेनिफिट्स बताया जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का बताया जाए कि अगर आप आइडियाज़ शेयर करेंगे, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो ग्रुप की एक्टिविटीज़ में आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है।
नंबर थर्ड इज असाइन चैलेंजेस वर्क टू टीम मेंबर्स। उनको चैलेंजेस असाइन करें, ऐसे चैलेंजेस असाइन करें जिसको वो फुलफिल कर सकते हो, जिस पे वो एक्ट अपॉन कर सकते हो। ऐसे चैलेंजेस नहीं होने चाहिए कि जो काम वो कर ही नहीं सकते, या एक को आप इजी काम दें दूसरे को इक्वल रखें, और जो इकट्ठे होने वाले काम हैं, वो ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको असाइन की जाएँ। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी मोटिवेटेड टू अवॉइड पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम एट वर्क। एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट करें, उनको इतना कुछ बताएं, उनको समझाएं, ट्रेनिंग्स दें कि वो एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग हो, एक दूसरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जो सोसाइटीज़ बनती हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो, एक दूसरे की जो गॉसिप्स करें वो उससे अवॉइड करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उस सब चीज़ों से जो है वो उनको अवॉइड करें। ब्लेम गेम ना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, अपना काम ठीक ना करना, दूसरे की जो है वो मैनेजर को जाके बताना, ऐसी एक्टिविटीज़ से उनको मोटिवेट करें कि आपने नहीं कर दी। पार्शलिटीज़ मस्ट बी अवॉइडेड फॉर अ बेटर एम्प्लॉय रिलेशन। अब ये पार्शलिटीज़ क्या हैं? नॉट टू मच फ्रेंडली। आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ इतने फ्रेंडली ना हो जाएं कि आप अपने राज उसको बताने शुरू कर दें और वो आपकी प्राइवेसी लीक करना शुरू कर दें। अपने रिस्पेक्ट करें प्राइवेसी की, दूसरों से अपनी प्राइवेसी को आप भी सिक्योर रखें और दूसरे भी सिक्योर रखें। इसमें इसको मोटिवेट किया जाता है कि आपने जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ एक लिमिट में रिलेशनशिप रखना है, एज अ कॉलीग रिलेशनशिप रखना है, उनके साथ गैदरिंग करें, लंच करें, लेकिन रिलेशनशिप आपका एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए, वो टू मच फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारे पास एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोल डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एटीट्यूड, उसको डिस्कस करेंगे इसके पार्ट सेकंड में।